आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय घाती अघाती कर्म। जो धर्म दर्शन आत्मा में विश्वास करते हैं वो सभी कर्मों में विश्वास करते हैं। अगर आत्मदर्शन में से कर्म सिद्धांत को निकाल दिया जाए तो आत्मदर्शन शून्य हो जाएगा, क्योंकि जो आत्मा तो हमारा मूल स्वरूप है, वो हमारा प्रभु है, हमारी ईश्वर है। उसी की कृपा से हम बोल रहे हैं, उसकी कृपा से मन वचन काया की सारी क्रिया कर रहे हैं। तो वह जो है बंधा हुआ क्यों है हमारे शरीर के अंदर, उसकी क्या विवशता है? वो विवशता ही कर्म है। कर्मों ने ही इस प्रभु को हमारे शरीर में बांधे रखा है, शरीर की कारावास में बांधे रखा है। और जिस दिन कर्म सब समाप्त हो जाएंगे, कार्बन शरीर जिसके अंदर कर्म रहते हैं वह धुल जाएगा, वह समाप्त हो जाएगा। तो आत्मा तो मुक्त अवस्था में ही है, वो तुरंत ही सिद्ध शिला में जाकर के सिद्ध बुद्ध होकर के और शाश्वत सुख के अंदर विराजमान हो जाएगा। तो भाई और बहनों, ये कर्म का रोल हुआ। अब कर्म क्या है? कर्म चतुस्पर्शी पुद्गल है, जो कि हम मन वचन काया की कोई क्रिया करते हैं तो इसी ब्रह्मांड में से वो चतुस्पर्शी पुद्गल तान लिए जाते हैं, खींच लिए जाते हैं। हर प्रवृत्ति के साथ में चतुस्पर्शी पुद्गल वह होते हैं जो कि आँखों से दिखाई नहीं देते और जिसके चार स्पर्श होते हैं, शीत उष्ण स्निग्ध रुक्ष। और वो चार स्पर्श होने के कारण अमूर्त होता है और साथ साथ के अंदर वह जो है वो विज्ञान की भाषा के अंदर मासलेस पार्टिकल होता है, जिसकी कोई मास नहीं, जिसका कोई जो भार नहीं होता। भारहीन होने के कारण वो अनादि अनंत काल से हमारी आत्मा के साथ चिपका हुआ है और आत्मा को कोई भी भार महसूस नहीं होता है। जबकि इतना जन्म जन्मांतर का अगर वो इस अष्ट स्पर्शी होता तो टनों बंद उसका भार होता, क्योंकि जन्म जन्मांतर से वो आत्मा इस कर्म शरीर को जो है वो लिए चल रही है, इसके अंदर ऐड करके प्लस करके चल रही, भारी होकर के चली आ रही है। तो भाई और बहनों, जब कभी भी कर्म जब मन वचन काया की क्रिया के साथ ताने जाते हैं तो ताने जाने पर वो जो है तुरंत ही चार भागों के अंदर बदल जाते हैं, प्रकृति, स्थिति, प्रदेश और अनुभाग। प्रकृति का अर्थ होता है कि हमारी कुल 8 तरह के कर्म होते हैं, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मौनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतराय। इसकी जो जो प्रकृति होती है उस प्रकृति में वो डिवाइड हो जाते हैं। स्थिति मतलब जो कर्म बंधा है वो कितने समय तक आत्मा के साथ में रहेगा, कॉजल बॉडी में रहेगा। तो प्रकृति, स्थिति, प्रदेश मतलब उसके कितने जो है परमाणु, कालाणु बोलते हैं, वो चेतनामय आत्मा के एक परमाणु पर कितने परमाणु केंद्रित रहेंगे। प्रकृति, स्थिति, प्रदेश और अनुभाग जब वो उदय और प्रारब्ध में आएगा तो किस तरीके का रस देगा, किस तरीके की इंटेंसिटी होगी और किस तरह का वो कष्ट पहुंचाएगा, ये चारों भागों में बढ़ जाते हैं। वैसे कर्मों की कुल
10 अवस्थाएं होती है, लेकिन मुख्य 4 अवस्था होती है। और भी अवस्था होती है, उद्वर्तन अपवर्तन, कर्मों को घटाया बढ़ाया जा सकता है। सजातीय कर्म होता है। संक्रमण, कर्मों का जो है अपनी सजातीय में एक के कर्म दूसरे के अंदर संक्रमित हो जाते हैं, और जो है वो निकाचित, वो इतने जो है चिकने कर्म होते हैं कि एज इट इज भोगने पड़ते हैं। निदति यानी जो है कर्मों को घटाना, बढ़ाना, निकाचना। तो इस तरीके से ये 10 विभाग उसके कर्मों के होते हैं। उसके अनुरूप जो है सारे कर्मों का बंद हो जाता। अब जो ये चतुस्पर्शी जो है वो हमारे कॉस्मोस से लाए जाते हैं, और वो वहाँ से तान करके और भीतर हमारा कर्म शरीर जन्म जन्मांतर से आत्मा के साथ लगा हुआ है, उसके साथ में जुड़ जाते हैं। और उसके जो 8 विभाग होते हैं, उन विभागों में जाकर के अपना स्थान बना देते हैं। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, अंतराय, और उसके अंदर उसकी 108 प्रकृतियाँ होती है। तो उसमें डिवाइड होकर के अपने अपने कर्म के साथ में जुड़ जाते हैं। तो अब देखिए, ये मूल 8 कर्म आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं, और ये 8 आवरण हैं। कैसे आवरण मैं आपको बताऊं कि जो बाबा लोग होते हैं वो कमंडल रखा करते हैं। तो कमंडल क्या होता है कि बड़ा जो है वो कहना चाहिए कि वो एक जो बड़ा फल होता है, उस फल की कद्दू का फल, उस फल में से गिरी निकाल करके और शेष बचा हुआ की तुम्बी बना देते हैं। वो तुम्बी को आगे काट के हैंडल बना दिया जाता है। वो तुम्बी इतनी हल्की होती है, उसको पानी में डाल दो तो वो तैरती रहती है। अब उस तुम्बी के ऊपर जो है हमने उसके ऊपर मिट्टी का एक लेप जो है वो चिकनी मिट्टी का एक लेप लगाया, सुखाया, फिर दूसरा लेप लगाया, सुखाया। इस तरीके से 8 लेप लगा के सुखाए अलग अलग कलर के, और उसको जो है तुम्बी को अब जो है पानी में डाल दिया जाए तो वह तुम्बी भारी होकर के डूब जाती है। आप देखिए कि लकड़ी तो पानी पे तैर जाती है, और छोटा सा अगर जो है कहना चाहिए लोहे का टुकड़ा है जो 10 ग्राम का है, वो तो डूब जाता है। क्यों डूब जाता है? कि वो भारी होता है और लकड़ी हल्की होती है, यानी हल्कापन ऊपर ले जाता है, भारीपन हमको नीचे ले जाता है। यही फॉर्मूला आत्मा के साथ है। आत्मा जब हल्की होती, पवित्र होती है, तो वो ऊर्ध्वगामी जाती है, ऊपर की ओर जाती है। जैसे कि धुआं हमेशा ऊपर उड़ता है क्योंकि वो हल्का होता है, और अधोगामी तब होती है कि वह नीचे जा कर के और गिर जाती, यानी नारकी तक भी चली जा सकती है, 7वीं नारकी में भी जाके जन्म ले सकती। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये 8 कर्म है ना, इसके 2 भाग हो गए। जो आज का हमारा विषय है, 4 है हमारे घाती कर्म। घाती का मतलब वो कर्म जो आत्मा की घात करते हैं, आत्मा से संबंधित है, आत्मा के जो दिव्य गुण हैं उनको प्रकट नहीं होने देते हैं। वो कौन कौन से हैं? ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म, मोहनीय कर्म और अंतराय कर्म। ये घाती कर्म, ये अलग हो गए। आत्मा की घात करने वाले, आत्मा से जुड़े हुए। दूसरा घाती कर्म है जो पुण्य पाप दोनों होते हैं, शुभ अशुभ होते हैं, और वो घाती कर्म एकांत पाप के होते हैं, एकांत पापकारी प्रवृत्ति के होते हैं। और घाती कर्म वो घाती कर्म तो अशुभ ही होते हैं, और शुभ कर्म और अशुभ कर्म होते हैं हमारे शरीर से जुड़े होते हैं। जो शरीर को सुख पहुंचाते हैं वो पुण्य के शुभ कर्म है, और शरीर को दुख पहुंचाते हैं वो अशुभ कर्म है, पाप के कर्म है। वो कौन कौन से हैं? वेदनीय, आयुष्य, नाम और गोत्र, ये चारों ही शुभ और अशुभ दोनों होते हैं, जो शरीर से जुड़े होते हैं, और शरीर के साथ ही इनका भुगतान होता है। और हर शरीर में नए नए तरह के ये अघाती कर्म आते हैं। और देखिए, जो घाती कर्म है वो ब्रॉड फॉरवर्ड होते रहते हैं, अघाती कर्म भुगत लिए जाते हैं। भुगता समाप्त, हर शरीर में आए, भुगत लिया समाप्त। डेबिट क्रेडिट जीरो, डेबिट क्रेडिट जीरो, डेबिट क्रेडिट जीरो होता है, लेकिन ये प्लस माइनस जीरो कभी नहीं होता।
जो घाती कर्म कभी भी जीरो नहीं होते हैं और अघाती कर्म जीरो होकर के फिर नए जन्म में नए बनते हैं, नए चार्ज होते हैं, नए भुगते जाते हैं, फिर नए चार्ज होते हैं, जैसी प्रतिष्ठा करते हैं फिर भुगते जाते हैं। तो अब घाती कर्मों को देखिए, ज्ञानावर्णीय कर्म जो है इसकी प्रकृति कैसी है, आँख पे हम पट्टी बांध देते हैं, वैसी इस ज्ञानावर्णीय कर्म की जो है प्रकृति है, यानी ज्ञान पे आवरण आ जाता है और ज्ञान के आवरण को पट्टी के समान माना गया है। और वो आवरण क्यों आता है, यानी ज्ञानावर्णीय कर्म बंधन के कारण क्या क्या वो जानना जरूरी है। वो कारण ये है कि जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, अर्यंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये ज्ञानी पुरुष होते हैं। तो ज्ञानी पुरुष का तिरस्कार करना, उनकी इंसल्ट करना, उनकी अवहेलना करना, उनके प्रति मन में ईर्ष्या का या बुराई का भाव रखना, उनके प्रति नेगेटिव थॉट्स रखना, यानी ज्ञानी पुरुष का जितना भी हम तिरस्कार करते हैं, हमारे ज्ञानावर्णीय कर्म का बंधन होता है। और जो ज्ञान सामग्री है, कोई पुस्तकें ज्ञान की, आत्मज्ञान की बांट रहा है, वो आपने रुकवा दी, वो फड़वा दी, और जो बांटने नहीं दिया तो ज्ञान को बांटने में सत्संग हो रही है, उसको रुकवा दिया। तो और इस तरीके से ज्ञान के संबंधी कोई भी आदान प्रदान हो रहा है, उसको आपने रुकवा दिया, उसमें अवरोध पैदा किया। तो अवरोध का मतलब अंतराय डाला। तो ये अंतराय डालने से कर्म, अंतराय तीनों इसके साथ जुड़े हुए हैं, तो ज्ञानावर्णीय कर्म का बंद हो गया। अब आप चाहें कि ज्ञानावर्णीय कर्म मेरे को छोड़ के शुद्ध होना है, अच्छा बनना है, मेरे को इसकी सफाई करनी है, तो वो भी रास्ता है। क्योंकि जहाँ बंधन होता है वहाँ मुक्ति साथ में जुड़ी होती है, समस्या होती है तो समाधान साथ में होता ही है। ये दोनों आपस में विरोधी चीज़ें हमेशा एक साथ रहती है। इसलिए जैन दर्शन कहता है कि एक ही वस्तु में कई विरोधी चीज़ें, विरोधी धर्म एक साथ निवास करते हैं, एक साथ रहते हैं। तो भेद के अंदर अभेद छिपा होता है, समस्या में समाधान छिपा हुआ होता है। तो इस कर्म बंधन के अंदर कर्म मुक्ति का, जो कर्म छूटने का भी जो है विधान या कहना चाहिए उपाय छिपा रहता है। वो क्या है कि हम ज्ञानावर्णीय कर्म को काटना चाहते हैं, तो वही तरीका है जो हमारे ज्ञानी पुरुष है, अर्यंत है, सिद्ध है, आचार्य है, उपाध्याय, साधु है, इन ज्ञानी पुरुषों की हम सेवा करें, उनके प्रति नतमस्तक होवें, उनको हम वंदना करें, उनको जो है हम जो है उनका बहुमान करें, उनका गुणानुवाद करें, उनके प्रति किसी भी तरह का नकारात्मक भाव नहीं रखें, श्रद्धा का भाव रखें। तो वो ज्ञानी पुरुष के प्रति श्रद्धा, ज्ञान के प्रति श्रद्धा, और ज्ञान की जितने आदान प्रदान हो रहा है, पुस्तकें बांटी जा रही है, सत्संग हो रहा होता जा रहा है, कोई भी साधन हो, उन साधन को रोकना नहीं, अवरोध पैदा नहीं करना। यानी ज्ञान की जितनी हम आराधना करने लगते हैं, ज्ञानावर्णीय कर्म झड़ते जाते हैं और हमारा ज्ञान है वो उत्तरोत्तर प्रगति करता रहता है। हमारा ज्ञान का केंद्र श्रेष्ठ सार में हमको महसूस होने लगेगा कि हमारा ज्ञान बढ़ रहा है, ज्ञान बढ़ रहा है, ज्ञान काफ़ी बढ़ गया है, मैं आत्मज्ञान तक पहुंच रहा हूं, मैं शांति को पहुंच रहा हूं, मैं आनंद को प्राप्त हो रहा हूं और मैं अविनाशी बनता जा रहा हूं। तो भाई और बहनों, ये ज्ञानावर्णीय कर्म, और ज्ञानावर्णीय कर्म जो छूटता है, ये इसका जो क्षोभसम होता है, तो इसका जो है क्षोभसम होने से ये साफ होता रहता है, और बनता है तो जुड़ता रहता है। यानी इसमें प्लस माइनस होकर के हर जन्म में ब्रॉड फॉरवर्ड होता है। संपूर्ण नष्ट कब होता है? जब हमारे को केवल ज्ञान हो जाता है, तब हमारा ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और मोहनीय तो वीतराग 12वें गुणस्थान में ही समाप्त हो जाता है। 13वें उस गुणस्थान में ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय टूट जाते हैं और हम केवल ज्ञानी बन जाते हैं। जो 12वें और 13वें गुणस्थान के अंदर सिर्फ जो है
अंतर मुहूर्त का समय, यानी ये क्रिया करीब करीब जो है 7 होती है, अंतर मुहूर्त में अधिकतम 48 मिनट का समय। तो ये क्रिया पूरी होकर के हम जो वीतराग से केवल ज्ञानी भी तुरंत बन जाते हैं। और केवल ज्ञानी बनने के बाद में भुवन भास्कर का उदय होता है, यानी हमको एक ऐसा ज्ञान मिलता है जो कि केवल ज्ञानी है इस संपूर्ण की जड़ और चेतन की, भूत की, भविष्य की, वर्तमान की हर अवस्था को ये जानता है। इतना बड़ा ज्ञानी हो जाता है वो ज्ञान के लिए। तो ये जो ज्ञानावरणीय कर्म है, हमारे 5 तरह के ज्ञान है, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान और केवल ज्ञान। मति ज्ञान है जो है मन और बुद्धि पूर्वक होता है, और शुद्ध ज्ञान है वो जितनी हम सत्संग करते हैं, स्वाध्याय करते हैं और जितनी हम जो है वो लोगों को प्रेरणा देते हैं, ये शुद्ध ज्ञान है। आगम का अध्ययन करते हैं, यानी लोगों तक पहुंचने का साधन है, शुद्ध ज्ञान है। तो भलाई करने वाला ज्ञान शुद्ध ज्ञान है। बाकी के 5 ज्ञान को पाने वाला व्यक्ति एक तरह से स्वार्थी टाइप होता है, वो खुद के ही काम का होता है, लोगों के काम का होता है, वो शुद्ध ज्ञान है। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान। अवधि ज्ञान का मतलब है एक पर्टिकुलर दूरी तक के पुद्गलों को जो है वो आत्मा की शक्ति से वो ज्ञानी पुरुष देखने लग जाता है। उसके अंदर जो अप्रत्यक्ष जो है वो प्रत्यक्ष ज्ञानी हो जाता है। अप्रत्यक्ष के ज्ञान के साथ की आवश्यकता नहीं रहती है। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान तो ये जो है अप्रत्यक्ष ज्ञान है, और अवधि ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है, और मन प्रयोग ज्ञान किसी के मन के जो है वो परमाणुओं का, मन के चिंतन को, मन के विचारों को पकड़ लेना, ये मन प्रयोग ज्ञान होता है। ये भी प्रत्यक्ष ज्ञान है। और केवल ज्ञान तो प्रत्यक्ष ज्ञान है ही है। जब आत्मा की प्योर उज्ज्वलता हो जाती है, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और मोहनीय तो पहले ही समाप्त हो जाता है। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय जब समाप्त हो जाते हैं तब केवल ज्ञान होता है। तो ये 5 तरह के ज्ञानों को रोकता है, और एकदम साफ होने पर ये जो केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। और जो हमारा दर्शनावरणीय कर्म है केवल ज्ञान की तरह ही, ठीक केवल ज्ञान की तरह ही होता है। दर्शन का अर्थ होता है कि हमारी फेथ, श्रद्धा, मतलब ईश्वर के प्रति, भगवान के प्रति, कर्मों के प्रति, आत्मा के प्रति श्रद्धा को जो रोकने वाला वो दर्शनावरणीय कर्म है। दर्शनावरणीय कर्म को एक पुजारी की जो है वो उपमा दी गई है। पुजारी क्या करता है, भगवान के मंदिर के सामने जो पर्दा लगाया हुआ है और वह पुजारी भगवान के दर्शन करने नहीं देता है। तो जो हमारा जो दर्शनावरणीय कर्म है, जो भीतर प्रभु विराजमान है, उसके अंदर श्रद्धा करने नहीं कर देता है, उसके अंदर विराजमान होते हुए भी उनके दर्शन नहीं करने देता है। और दर्शनी वही है, जो ज्ञानी है वही दर्शनी होते हैं। अरियन, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और दूसरा साधु, आचार्य और उपाध्याय और साधु वही दर्शनी है। तो उनका तिरस्कार करना, उनकी अवहेलना करना, उनको कष्ट देने से दर्शनावरणीय कर्म का बंद होता है, और उनको साता पहुँचने से दर्शनावरणीय कर्म का क्षय होता है। दर्शनावरणीय कर्म 9 तरह के होते हैं, जो है चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन, और 5 तरह की निद्रा होती है, चपला चपला, स्थिर निद्रा इत्यादि। तो ये 9 कर्म जो है ये सारे जो है हमारे जो है दर्शनावरणीय कर्म का विभाग है। तो ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय। तीसरा मोहनीय कर्म जो है वो मोहनीय कर्म को उपमा दी गई शराबी की तरह। शराबी व्यक्ति होता है वो शराब पी करके बेभान हो जाता है, नाली में गिर जाता है, सड़क पर गिर जाता है, और ऊपर से वाहन भी चल करके उसकी ये लीला भी समाप्त हो सकती है। घर में आता उसको भान नहीं रहता है कि सामने मैं किससे बात कर रहा हूँ, बेटी है, एक बहू है, एक पत्नी है, कि माता है, कि दादी है, कि नानी है, उसको ये ध्यान ही नहीं रहता, बेभान होता है। तो मोहनीय कर्म जो है जितना हमारे जो सुख है जीवन का उसके ऊपर पर्दा डाल देता है, और वह जो है सुख की प्राप्ति में, अनंत सुख का धाम है आत्मा, उसको रोक लेता है। तो मोहनीय कर्म को जो है सेनापति का दर्जा दिया गया है कि, और सेनापति को जब मर जाता है या समाप्त किया जाता है तो सेना में भगदड़ मच जाती है और सेना भाग जाती है। इसलिए सबसे पहले हमें शक्तिशाली मोहनीय कर्म को समाप्त किया जाता है। मोहनीय कर्म समाप्त कैसे होता है कि हमारे जो जितने भी जीव है
जो हमारी जो षट जीव निकाय है, पृथ्वी का है, अप का है, तेजस का है, वायु का है, वनस्पति का है, तृष का है, षट जीव निकाय के सभी प्राणियों को किसी प्रकार का मन से, वचन से और शरीर से, करने से, करवाने से, अनुमोदन से किसी को किसी प्रकार का कष्ट देना जब हम बंद कर देते हैं तो हमारा मोहनीय कर्म धीरे धीरे वो जो है वो उदय प्रारब्ध के अधीन जो है छटने लगता है, कम होने लगता है, झड़ने लगता है, जिसको हम निर्जरा कहते हैं। कर्मों का आत्मा से अलग होना आंशिक निर्जरा कहलाती है और संपूर्ण निर्जरा जब हो जाती है तब मुक्ति की अवस्था को प्राप्त करते हैं। तो भाई और बहनों, जब हम इसकी जो है कुल 28 प्रकृतियाँ हैं, 4 क्रोध मान माया लोभ है, इसको 4 से गुणा करो, अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानी प्रत्याख्यानी सुंजलन 16 ये हो गई और 9 कषाय होता है। वो जो होता है 9 कषाय होते हैं वो जो है अविरति प्रमाद कषाय योग, ऐसे 9 तत्व होते हैं। वो 9 जो है वो हमारे जो है अकषाय कहलाते हैं। तो 9 को भी जोड़ करके जो ये 16 9 2503 जो है वो दर्शन मोहनीय, मिश्र मोहनीय और जो है वो हमारा जो है दर्शन, ये तीनों मिला करके जो है मोहनीय। स्त्री से 28 प्रकृतियाँ होती है, तो इन 28 प्रकृतियों को जो है हम शुद्ध कर सकते हैं। तो हमारा ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और ऐश्य मोहनीय और अंतराय कर्म, अंतराय कर्म तो जब ज्ञानावर्णीय का अंतराय होता है तब मिट जाती है, तो अंतराय कर्म टूट जाता है। अंतराय कर्म को जो है वो एक भंडारी या कैशियर की उपमा दी है कि हमारा चेक लगा हुआ है लेकिन कैशियर उपस्थित नहीं है, पैसा पास हुआ पड़ा है लेकिन कैशियर के अभाव के अंदर हम उसको ले नहीं सकते हैं। तो उसी तरीके से अंतराय कर्म जब उदय में कब आता है कि किसी की अंतराय लगी होती है, और अंतराय 5 तरह की होती है, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। तो हम जो कोई व्यक्ति आपस में दान दे रहे हैं, दान का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लगा रहे हैं, हम उसमें कोई भी रोक टोक लगा देते हैं तो हमारे दानांतराय लगती है। और दूसरा क्या है, भोगांतराय, जो हम चीज़ें भोगते हैं, किसी को भोगने में रोकते हैं, रोटी खाने में, पानी पीने में, कोई तरह सुख है तो उसमें सुख से वंचित करते हैं, तो भोगांतराय लगती है। और उपभोग, जैसे हमारा मकान है और कपड़े हैं, ज्वेलरी है, जो लंबे समय तक हम उपयोग में लेते हैं, वो उपभोग कहलाती है। और हम किसी को वंचित रखते हैं तो उपभोगांतराय कहलाती है। तो दान, लाभ, और लाभ से किसी को हम वंचित रखते हैं, किसी के लाभ का MOU बन रहा है, आपस में वार्तालाप हो रही है, हम रोड़ा अटका देते हैं, तो लाभांतराय। दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य मतलब शक्ति, जो हमारे हाथ पांव हिलने की शक्ति है, आत्मा की शक्ति को लब्धि वीर्य कहते हैं और शरीर की शक्ति को कर्ण वीर्य कहते हैं। तो ये अंतराय लगी होती है जब हमारा शरीर कमज़ोर होता है, हम अच्छी तरह से बोल भी नहीं पाते हैं, हिल भी नहीं पाते हैं, चल भी नहीं पाते हैं, तो ये वीर्यांतराय कहलाती है। तो इस तरह से 5 अंतराय जो ये लगी रहती है, तो जब इनको हम तोड़ते हैं तो अंतराय कर्म टूट जाते हैं। और वैसे ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय जब तीनों टूट जाते हैं तो उनके साथ में लगी हुई अंतराय ऑटोमेटिकली टूट जाती, वो रहती भी बचती भी नहीं है। तो अंतराय तो एक तरीके से जुड़ी हुई है तीनों से, मुख्य है वो ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय कर्म है। इनके टूटते ही तो अंतराय अपने आप टूट जाती है। 8 हमारे मुख्य अहंकार है, वो है जाति, कुल, बल, रूप, तप, ज्ञान और लाभ और ऐश्वर्य। ये 8 तरह के मद हम करते हैं कि मैं तो बहुत रूपवान हूँ, मैं अच्छी जाति का हूँ, मैं अच्छे कुल का हूँ, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, और जो है मैं बहुत तपस्वी हूँ बड़ा, और बहुत बड़ा ऐश्वर्य वाला हूँ, और बहुत बड़ी पद प्रतिष्ठा वाला हूँ। तो इस तरीके का हम मद करते हैं
तो हमारे अशुभ नाम गोत्र कर्म, अशुभ गोत्र कर्म का बंध होता है और नहीं करते हैं और अपने निष्काम कर्म की दृष्टि से रह करके अपना कर्म का भोग करते हैं तो हमारे शुभ गोत्र कर्म का बंधन होता है। तो इस तरीके से ये शुभ और अशुभ दोनों तरह के होते हैं। तो 4 मैंने बताए, वेदनी, आयुष्य, नाम और गोत्र जो है ये अघाती कर्म है और ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और आयुष्य घाती कर्म है। तो अघाती कर्म तो शरीर से जुड़े हुए होते हैं और ये अपने भोगा और चले गए, भोगा और चले गए। लेकिन घाती कर्म हमेशा प्लस होते जाते हैं, माइनस हो जाते हैं, कैरी फॉरवर्ड होते हैं। इसीलिए हमें अगर मुक्त होना है तो घाती कर्मों के ऊपर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। ज्ञान को जो है ज्ञानावरणीय कर्म को खपाओ, यानी ज्ञान, ज्ञानी पुरुष की तलाश करके ज्ञान को प्राप्त करो, यानी अकर्ता पद से जो है कर्ता पद से अकर्ता पद पर आओ और जो है वो अपनी जो पद, जो बहिरात्मा से अंतरात्मा पद पर बैठ जाओ तो धीरे धीरे ये विकास होता रहता है। ज्ञान के शुद्धिकरण के साथ साथ में दर्शन की भी शुद्धि होती है और मोहनीय कर्म है इसको सबसे पहले, यानी जितनी जीवन में हम मोह को छोड़ते हैं, आसक्ति को छोड़ते हैं, परिग्रह को छोड़ते हैं, उतना उतना मोहनीय कर्म, वैराग्य को प्राप्त करते हैं, ईश्वर प्राणिधान करते हैं और मन वचन का ऐसे मुक्त ऐसा में शुद्ध आत्मा हूँ। यानी जो जितना जितना शुद्ध आत्मा का हम विवेचन करते रहेंगे, उसमें बुद्धि रखेंगे, उसके अंदर ही हमारे चित्त को समा के रखेंगे, उसी में ही भाव रखेंगे, उसमें समाये हुए रखेंगे और हम मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, वो विनाशी है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी हम शांतिपूर्ण अपने कर्मों को खपाते हुए जीवन यापन करके इस धरती पर स्वर्ग को उतार लाएं। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना। ओम शांति। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।